जंगल का रास्ता अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ चांद विशाल काले आसमान में एक चांदी के सिक्के जैसा थोड़ी सी रोशनी दे रहा था। उसकी हल्की सी चमक पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर एक अजीब सी रंगत बिखेर रही थी। उनकी परछाइयां लंबी उंगलियों की तरह रास्ते पर फैली हुई थीं। ठंडी और गीली धुंध जमीन से चिपकी हुई थी, बेचैन आत्माओं की तरह जड़ों के चारों ओर घूम रही थी। सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ सूखे पत्तों की हल्की सी आवाज किसी अनदेखे कदमों के नीचे उसे तोड़ रही थी। हर कदम आगे बढ़ने पर अनजाने में और गहराई में धकेल रहा था। हवा गीली मिट्टी और सड़ती हुई लकड़ी की गंध से भरी हुई थी। यहाँ एक सन्नाटा था, एक इंतजार का एहसास जो अनदेखी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर रहा था। रास्ता मुड़ता और घूमता था, एक भूल भुलैया जो चांद की रोशनी से बस थोड़ा थोड़ा ही रोशन था। हर कदम के साथ अपनी गर्मी और रोशनी वाली बाहरी दुनिया और दूर महसूस हो रही थी। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थी, अंधेरे में छिपी एक जीवित चीज देख रही थी, इंतजार कर रही थी। एक हल्की सी सरसराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। सन्नाटे में हलचल की एक फुसफुसाहट। पत्ते हिल गए, किसी अनदेखे हाथ से छुए गए। उनके सूखे किनारे दांतों की तरह एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे। एक टहनी किसी अनदेखे कदम के नीचे टूट गई। आवाज शांत माहौल में तेज और साफ थी। ऊपर हवा पेड़ों से होकर गुजरी, एक उदास सी आवाज जो खाली जगहों में गूंज रही थी। शाखाएं चरमराईं और कराह उठीं। उनकी पुरानी टहनियां हड्डियों की तरह आपस में रगड़ खा रही थीं। ये जंगल की फुसफुसाहट की आवाज थी जो खुद से बातें कर रहा था, ऐसे राज बांट रहा था जो चांद को सुनने के लिए नहीं थे। फिर सन्नाटा एक बार फिर छा गया, पहले से भी ज्यादा गहरा। जंगल ने अपने राज करीब रखे। फुसफुसाहट पत्तों की सरसराहट में गुम हो गई, लेकिन बेचैनी बनी रही, एक एहसास की परछाइयों से कोई देख रहा है। हर कदम के साथ एक धीमी सी गर्जना तेज होती गई, पानी के पत्थर से टकराने की आवाज। रास्ता एक छोटे से मैदान में खुल गया। हवा धुंध और काई की गंध से भरी हुई थी। एक झरना एक चट्टानी चट्टान से नीचे गिर रहा था। पानी चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गिरते पानी के पीछे से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, एक हल्की सी चमक जो दिल की धड़कन की तरह टिमटिमा रही थी और बदल रही थी। ये चांद नहीं था, न ही तारे। ये रोशनी अलग थी, प्राचीन और अलौकिक। और फिर पानी की गर्जना के बीच से एक आवाज आई, एक घंटी की साफ ऊंची आवाज। ये एक बार बजी, दो बार, फिर सन्नाटा। वहां कोई नहीं था, आवाज का कोई स्रोत नहीं था, सिर्फ झरना, धड़कती हुई रोशनी और एक घंटी की चेतावनी की गूंज। रास्ता जंगल में और गहराई में ले गया। हवा और ठंडी होती गई। चांदनी ऊपर घने पेड़ों से मुश्किल से निकल पा रही थी। और फिर वो वहां खड़ा था, एक प्राचीन पेड़, किसी भी दूसरे पेड़ से ज्यादा विशाल। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की बाहों की तरह फैली हुई थी। ये जंगल का केंद्र था, शक्ति और परछाइयों का स्थान। पेड़ की जड़ें एक आदमी के धड़ जितनी मोटी, जमीन पर सांप की तरह फैली हुई थीं, जीवित चीजों की तरह मुड़ रही थीं और घूम रही थीं। वे किसी अनदेखे लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, पकड़ते हुए, खुद को खींचते हुए अंगों की तरह लग रही थीं। पेड़ के तने पर आधा जमीन में दबा हुआ टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा पड़ा था। उसकी सतह मंद थी, लेकिन जैसे ही चांदनी उस पर पड़ी, एक विकृत प्रतिबिंब दिखाई दिया। पेड़ों का नहीं या चांद का नहीं, बल्कि किसी मुड़ी हुई और गलत चीज का एक अनदेखे दायरे में एक झलक। रास्ता आगे बढ़ता रहा, जंगल के बीचों बीच और गहराई में जाता रहा, लेकिन हवा में एहसास बदल गया था। हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां और गहरी। पेड़ों की छाल पर खरोंच कर कुछ निशान बनाए गए थे, कच्चे और परेशान करने वाले। वे चेतावनियां थीं, हालांकि एक अनजानी भाषा में उनके तेज कोण खतरे की बात कर रहे थे। टूटी हुई शाखाएं जंगल के जमीन पर पैटर्न में रखी गई थीं, ऐसी आकृतियां बना रही थीं जो तर्क और कारण को चुनौती देती थीं। वे पागलों की फुसफुसाहट की तरह थे, ऐसे ज्ञान की ओर इशारा करते थे जिसे बेअफन ही रहना बेहतर था। जंगल अब बस देख नहीं रहा था, वो बात कर रहा था, डर और परछाइयों की भाषा में। और रास्ता जितना गहरा जाता, चेतावनियां उतनी ही ज्यादा जोरदार होती जाती, जैसे अंधेरे से एक हाथ बाहर निकल रहा हो, किसी को कगार से वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो। रास्ता अचानक एक मैदान के किनारे पर खत्म हो गया। चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था, आसपास के पेड़ों से लंबी विकृत परछाइयां डाल रहा था। और फिर मैदान के बीच से एक धीमी और कर्कश आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, न ही पेड़ों से गुजरती हवा की। ये कुछ प्राचीन था,
कुछ शक्तिशाली ऐसे शब्द बोल रहा था जो इंसानी कानों के लिए नहीं थे। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। एक ही शब्द बार बार दोहराया गया, एक अनाम भय से भरा हुआ। शब्द हवा में लटका हुआ था, एक वादा और एक धमकी। ये एक चेतावनी थी, एक विनती और जंगल के स्वभाव के बारे में एक अंतिम भयानक सच्चाई। और जैसे ही आखिरी गूंज खत्म हुई, जो सन्नाटा छाया वो और गहरा था और भारी, इस समझ से भरा हुआ कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहना बेहतर है।